लास्ट क्लास में हम लोगों ने 12B के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उस पर आधारित अभी 12B है, चैप्टर है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वाणिज्य गणित का हम सॉल्व कर रहे हैं 12B। तो पहला क्वेश्चन है अनुपात निकालना है, ठीक है। और बुक तो हमारी वही है, +6 मैथमेटिक्स इन हिंदी। ठीक है, देखिए ये चित्र है, एक यहाँ पर आयत दिया है, इसी के अंदर कुछ चित्र हैं और इस चित्र से रिलेटेड 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्नों में ये अनुपात पूछा जा रहा है कि किससे क्या रेशियो है। तो वो चीज़ चलिए लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है आयत के अंदर के सभी त्रिभुज, तो सभी त्रिभुज कितने हैं की संख्या का वृत्तों की संख्या से क्या अनुपात है। ठीक है, देखिए यहाँ सरल बहुत ही सिंपल है, आपको निकालना क्या है कि पहले वृत्त 1 2 3 यहाँ पर हमें त्रिभुज मिले, सभी त्रिभुजों की संख्या, तो 3 त्रिभुज हैं तो 3 हो जाएगा। और अनुपात यहाँ लगाना है, किससे पूछ रहा है, वृत्तों की संख्या। वृत्त कितने हैं 1 2, ठीक है, 2 वृत्त हैं तो 3:2, बस हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या, अभी सभी वर्ग की संख्या कितनी है और सभी आकृति से, सभी वर्ग कितने हैं 1 2, सभी वर्ग मतलब 2 ही वर्ग हैं तो 2 हैं। और कुल आकृति कितनी है, सभी आकृति से पूछा जा रहा है, तो कुल 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, तो 2:7। तीसरा पूछा जा रहा है आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृति से, सभी वृत्त कितने हैं 2 हैं और पूरी आकृति कितनी है 7 है, ये होगा। ये हमें रेशियो पूछा जा रहा था, जो कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसमें समझ में आ गया आपको, सब बस यहाँ हमको रेशियो लिखना था, आकृति को घेरना है और आकृति को भी आप ये आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो ये इन तीनों के आंसर है, पहला दूसरा तीसरा, पहले दूसरा तीसरा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल रूप में हमें अनुपात ज्ञात करना है, जिसमें कुछ सवाल है। पहला है 2 का 4 से, ठीक है, 2 का 4 से, यहाँ मुझे सरलतम अनुपात में लिखना है, तो 2 का 4 से जो सरल अनुपात होगा 2/4, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 क्या 2 2 दूनी 4, 1:2 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 1, यही लिखते हैं, ये 2। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा है 15 का 3 से, 15 का 3 से, तो 15/3, तो 3 से कटेगा, 3 को से 15, 3 क्या 3, तो 5:1, ये हमारा आ जाएगा 5:1 का रेशियो है। अगला है, तीसरा है 3.5 का 105 से। ठीक है, इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, तो 3.5/105, तो देखिए ये दशमलव आ गया, तो इसको करने के लिए हम 10 से गुणा कर देते हैं, दोनों ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये किस संख्या से कट जाएगा, ये तो 35 कट जाएगा, से ही अगर हम डायरेक्टली इसको हम काट दें, ठीक है, सरल करते हैं, कर करके चलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ 35 से काटते हैं। ठीक है, तो 35 5 से हम काट रहे हैं दोनों को, 5 से 35 और 5 दूनी 10 और ये कट जाएगा 5 क्या 5, ये हो जाएगा 210। ठीक है, मैं 5 से काटा था। अब चलिए 7 से काटते, देखो 7 हो गया, तो 7 से काटते हैं, 7 3 10 30 आ गया, यानी कि ये 1:30 मिल गया हमको, 1:30 में हो गया। ठीक है, बड़ी संख्या अगर आ जाए तो आप छोटी संख्या से भी काट कर आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। मैंने पहली बार 5 से काटा था, तो 5 से 35 और ये 5 से काटा 210 मिला, और फिर जब ये 7 आया तो 7 से देख रहे हैं 30 से कट गया, तो 7 क्या 7, 7 3 21, ये 30, ये 0 यानी कि 30 हो जाएगा, तो 1:30। चौथा क्वेश्चन देखते हैं,
और ये दशमलव अगर कोई संख्या आ रही नहीं है तो आप सेम गुणा करके, ये 10 का मैंने क्यों गुणा किया, क्योंकि दशमलव के बाद केवल एक डिजिट है। अगर यहाँ पर 2 डिजिट होता तो मैं 100 से गुणा करता। ये दशमलव को हटाने के लिए मैंने ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया। अगला है 50 पैसे का 3 रुपए से। 50 पैसे का 3 रुपए से, 50 पैसे हैं बटे 3 है तो 3 गुणे रुपया है तो 300 पैसे से गुणा कर दिया मैंने। ठीक है, ये कन्वर्जन तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। तो अभी इसको क्या करते हैं, 50 से डायरेक्टली बाकी 50 क्या 50 चौके 100, 50 दूनी तो ये हो जाएगा 1:2, 3 दूनी 6। ये आपका रेशियो आ गया 1:6 का रेशियो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखते हैं। पाँच है 2 मीटर का 6 सेंटीमीटर से। 2 मीटर का 6 सेंटीमीटर से ये 5वां है। तो देखिए 2 मीटर बटे 6 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर गुणे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ लिख देता हूँ मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कन्वर्जन फिर यही मैं करता हूँ, बराबर 2 गुणे 1 मीटर की जगह पर मैंने 100 सेंटीमीटर लिख दिया और ये 6 सेंटीमीटर है, ये है तो 6 सेंटीमीटर मीटर कट गया और ये हो जाएगा हमारा 2 से काट देता हूँ, 2 क्या 2, 2 3 6 और ये हो जाएगा 100/3। ठीक है, तो 100/3 का ये रेशियो आ रहा है। सही है, अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं 100/3। ठीक है, ये रेशियो आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 घंटे का 30 मिनट से। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। 2 घंटे का 30 मिनट से। ठीक है, तो 2 घंटे का 30 मिनट से इसमें क्या रिलेशन है, तो हम लिखते हैं 2 घंटे बटे 30 मिनट और घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो 2 गुणे 60 मिनट बटे 30 मिनट कट गया ये, और ये 30 से काट देता हूँ तो 30 दूनी 60, एक हो जाएगा 4:1 का रेशियो। ठीक है, ये मिल गया 4:1 का रेशियो। ये था क्वेश्चन नंबर 2। जब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइएगा जरूर, क्योंकि ये सरल मैंने अभी लास्ट वीडियो में मैंने इसका कॉन्सेप्ट पूरा बताया है। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ। देखिए घंटा बराबर होता है, कन्वर्जन है ये, घंटा बराबर 60 मिनट है। तो मैंने क्या किया, घंटे की जगह पर मैंने 60 को लिख दिया। अब ये मिनट हो गया, अभी कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरलतम रूप लिखना है यहाँ पर। चलिए सरलतम रूप है, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन ही करता हूँ। पहला है 2:60 है, दूसरा है 18:90 है, देखिए यहाँ पर कुछ 6 क्वेश्चन है, सरलतम रूप में लिखना है और मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और वीडियो पोस्ट करके आप भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे से पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद आप अपना आंसर मैच कराइए इससे। ठीक है, तो चलिए पहला मैं सॉल्व करता हूँ 2:16।
क्या होगा 2/16, 2 क्या 2 बराबर हो जाएगा 2 क्या 2, 2/16, 1:8। इसको हम लिखते हैं 1:8। यह है हमारा सरलता अंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 18:90, 18/90, 18 से 18, 18/90 बराबर 1:5। ठीक है। तीसरा है 11/121, 11/121। सरलतम रूप मैंने इसका कॉन्सेप्ट अभी बताया था लास्ट वाले वीडियो में, देख लीजिएगा अच्छे से। सरलतम रूप का मतलब होता है कि हमें दोनों को किसी एक ऐसी संख्या से इसको डिवाइड करनी है कि ये फिर दोबारा डिवाइड ना हो। जैसे देखो 1:5 आ गया, लेकिन जिस संख्या से डिवाइड करिएगा ऊपर नीचे दोनों डिवाइड करिएगा, अंश हर दोनों में। तो ये 11 क्या 11 121 बराबर हो जाएगा 1:11, तो हो जाएगा 1:11, ये हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा 13:39, तो 13/39 बराबर 13 क्या 13, 13 39, 1/3 और 1:3। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, 5 हो गया। और 5वां है, मैं यहीं पर 5वां दिखा देता हूँ। ये 5वां है 36/72, तो 36/72, तो 36 क्या 36 होता है, 36 दूना 72 होता है, बराबर 1:2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1:2 आएगा। अब अगला वाला इतने में आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला जो केजी है और ग्राम है, ये कन्वर्जन है। ठीक है, तो मैं इसको हटाने की बात करता हूँ। देख लीजिए, इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। छठवां की तरफ चलते हैं। छठवां है 5 kg और 650 ग्राम। तो मैंने आपको देखिए ग्राम, केजी और ग्राम में संबंध मैंने आपको बताया था। केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम कन्वर्जन करते हैं, तो 5 गुणे 1000 ग्राम बटे 650 ग्राम, तो ग्राम कट गया। एक जीरो इससे काट देता हूँ, आ जाएगा ये हो जाएगा ये 500/65। अभी कौन सी संख्या से कटेगा ये तो 5 से काटते हैं, तो 5 क्या 5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 5 क्या 5 नहीं 15। ठीक है, 100 ये क्योंकि 13 दोबारा नहीं कटेगा किसी से, इस वजह से यही रेशियो आएगा 100:13। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ ये पूछा जा रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कौन सा अनुपात बड़ा है। तो पहला मैं देख रहा हूँ या 3:5 और 5:8 में कौन सा बड़ा है, 2:7 में 16:8 में कौन सा बड़ा है, 40 पैसे 2 रुपये, 60 पैसे 4 रुपये में कौन बड़ा है। ठीक है, तो पहला 3:5। तो यहाँ मैंने आपको बताया था 3:5 और 5:8 को हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको दो तरीका है हमारे पास, या तो दोनों को भाग दे के दशमलव से कंपेयर करें, और या तो फिर हम इसको डायरेक्टली इसका हर जो होता है वो बराबर करके देखें। तो देखिए 3:5 है और अगला है 5:8 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करके देख लेते हैं कितना आएगा, 8×5 40 आएगा। तो हमें क्या करना है, ऊपर को हमको 40 बनाना है। तो ये वाले नीचे वाले से इसमें गुणा कर देते हैं 8/8 का, और इसके वाले नीचे से हम इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं
अंश और हर में 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा हुआ, और सेम यही चीज लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 5 से गुणा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 तेरी 24 बटे 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 5 बटे 25 बटे 8 पंजे 40। तो अब यहाँ देखिए कंपेयर करेंगे हम, 24 बटा 40 बॉक्स लगाते हैं, 25 बटा 40। मैंने आपको बताया था जब देखिए हर दोनों के जब बराबर हो जाए तो अंश में जो बड़ा होगा वही बड़ा होता है। तो 25 बड़ा है तो ये हो जाएगा बड़ा। यानी कि अब अगर हम यहाँ रेशियो में अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई कर देंगे तो यही हमको आंसर मिल जाएगा। तो 3:5, ठीक है। ये हमें मिला 5:8 जो है वो बड़ा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये जो जिधर मुख खुला होता है वो बड़ा होता है, ये चिन्ह याद रखिएगा। ये आप चाहे इधर लिख दीजिए तो ये इसका मुंह इधर खुल जाएगा, फिर ये जिस रेशियो में लिखा था मैंने उसे लिख दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले देखिए अनुपात कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को हम बटे के रूप में लिखते हैं और फिर दोनों के हर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं हमको जो आंसर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर करना होता है। देखिए 40-40 दोनों बराबर करना होता है। अब अगर छोटी संख्या से भी गुणा करके अगर बराबर हो जा रहा है तो ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। और देखिए 8 है तो 8 को ऊपर कर दिए, और इस वाले का 5 था इसका नीचे, तो इसमें 5 से हमने गुणा, और दे दिए 8 बटा 8 5 बटा 5, इसका मतलब 1 होता है। तो इसके एक्चुअल जो मान है वास्तविक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर इसको आप सरलीकरण या सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 3:5 ही मिलेगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से 2:7 और 6:8 में क्या किया, 2/7 और 6/8। ठीक है, क्या आएगा, 8 7 56। तो यहाँ पर मैं गुणा कर देता हूँ, 8 का गुणा कर देता हूँ, 8 का गुणा कर देता हूँ, यहाँ 7 का गुणा कर देता हूँ, यहाँ 7 का गुणा कर देता हूँ। ये अंश और हर में 7 का गुणा करने पर, अंश और हर में 7 का गुणा करने पर। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अंश और हर में, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, 7 का गुणा करने पर, ये पहले के लिए है और ये दूसरे के लिए सेम चीज होगा। ऊपर वाले में 8 का हुआ है, नीचे वाले में 7 से गुणा करने पर। तो कितना हो जाएगा ये, 8 दूनी 16 बटा 8 7 56, और ये हो जाएगा 7 6 42, और ये हो जाएगा ठीक है। कंपेयर कर दीजिए, सिंपल है। 16 बटा 56 बॉक्स लगाया मैंने, और 42 बटा 56। देखिए दोनों में नीचे अगर समान अंक आ गए 56 तो कंपेयर किससे करना है, ऊपर वाले से। यानी कि 16 भाग में 16 चीज़ों में 56 लोगों को बट रहा है, और ये 42 चीज़ों में 42 है और उसमें 56 लोगों को बट रहा है। तो आई थिंक ये बड़ा है रेशियो के हिसाब से 2:7, ये बड़ा है 6। ठीक है, अगला है कन्वर्जन। 40 पैसे का 2 रुपए में है और 60 पैसे का 4 रुपए में। तो सबसे पहले इसको तो पहले हमें निकालना पड़ेगा इसको। तो 40 पैसा है, 40 पैसे बटे 2
मैं पहले यहीं लिख लेता हूँ, रुपया बराबर 100 पैसा। ठीक है, हमको इसी चीज़ को अपनाना है यहाँ पर। तो 40 पैसे बटे 2 गुणे 100 पैसे कट गया, बराबर 1 जीरो कटेगा, ये 1 जीरो रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 बटा 10 दूनी 20, 4 क्या 4, 4 पंजे 20, 1:5 आ गया ये हमारा। ठीक है, 4 से काट दिए, 4 क्या 4, 4 पंजे 20। ये हमारा पहला हुआ। दूसरे का देखते हैं, 60 पैसे बटे 4 गुणे 100 पैसे, ऐसा पैसा कट गया, और 1 जीरो से काट दिया, 6 बटे 10 40, कितनी बार जाएगा 4, ये हमें दूसरा मिल गया। अब हमें कंपेयर किसमें करना है, इसमें करना है कंपेयर। तो देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमको यहाँ मिलता है कि जो सिर्फ एक में ही गुणा करने पर ये अगर इसके बराबर हो जा रहा है, तो हमें सिर्फ एक में ही गुणा करेंगे, दूसरे में गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं यहीं पे यहाँ पर करता हूँ ऐसे। देखिए, अब यहाँ पर मुझे 1:5 बराबर 1:5 गुणे 1:5 4 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, 4 से हमने गुणा कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ अंश और हर में 4 से गुणा करने पर। ठीक है, 4 से गुणा करने पर है ये। देखिए, ये क्या हमको मिल गया, 4 बटा 5 20 मिल गया, ये 4 बटा 20 मिल गया हमको। अब दूसरा चीज देखिए, 3 बटा 20 है यहाँ पर, और ये हमको मिला पहला, और दूसरा जो है 3 बटा 20 है, ये पहले से ही है। तो 4 बटा 20 बॉक्स में डाला, 3 बटा 20 कौन बड़ा है, ये वाला है, 4 बटा 20। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या मिलेगा, आंसर ये मिलेगा 40 पैसे 2 रुपए, ये हो जाएगा 2, बॉक्स लगाता हूँ, ये लिखूंगा, फिर 60 पैसा कोलन 4 रुपए। कौन बड़ा है, 4 वाला बड़ा है, पहले वाला 40 पैसे वाला बड़ा है, ये बड़ा। ठीक है, 40 पैसे वाला बड़ा है। कैसे पता चला, मेरे 4 बटा 20 था ना, मैंने इसी का निकाला था 4 बटा 20। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, थ्योरेटिकली है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ऐसे। देखिए, अनुपात में व्यक्त करना है, बोला जा रहा है एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। एक खेत की लंबाई यल जो है, लंबाई और चौड़ाई की 4 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रेशियो होगा, लंबाई चौड़ाई के 4 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा रेशियो आ रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे 4L, मतलब मान लिया ये लंबाई L है और विड्थ चौड़ाई है, तो ये 4L कोलन W होगा। ठीक है, तो जो रेशियो लिखेंगे हम 4:1 का लिखेंगे। ये चौड़ाई है, चौड़ाई के 4 गुनी है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई के 4 गुनी है, तो ये 4:1 का रेशियो है। दूसरा, मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु के 3 गुनी है। मोहन की आयु राजेश की आयु से 3 गुनी है, तो 3 गुनी है तो 3:1। ठीक है, सिंपल है ये।
मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु के 3 गुनी है। अपने पुत्र की 3, तो मोहन की जो आयु है वो है ये हमारा ये है 3 है। अब जो मोहन की आयु है वो उसके पुत्र की आयु है वो 1 है। 3:1 का रेशियो होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों में सम्मिलित छात्रों की संख्या की 3/4 है। 3/4 मतलब 3:4 रेशियो बोला जा रहा है। तो गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या का, सम्मिलित जो सम्मिलित है उसे छात्र संख्या का और उत्तीर्ण का 3/4 है। तो 3/4 का मतलब होता है 3:4 का रेशियो है। ठीक है, लिखा हुआ है, बस हमको इस तरीके से अनुपात में बस लिखना है। लिखा थ्योरेटिकल चीज में, बस इसको हमको अनुपात में लिखना है। ठीक है, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना था, बस जो लिखा था बस उसको मैं रेशियो में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पहला है, एक विद्यालय की कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं। इनमें 40 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। ठीक है, कक्षा 6 में 100 छात्र हैं, तब 100 बच्चे हैं, पूरे छात्र छात्राएं दोनों हैं। इसको हम बच्चे लिखते हैं तो दोनों हो गए। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, इनमें 40 लड़के हैं, 40 लड़के। ठीक है, क्वेश्चन है लड़के और लड़कियों का अनुपात बताइए। पहला क्वेश्चन है बॉयज गर्ल्स का अनुपात। ठीक है, कितना होगा, 100 है तो 100 में 40 हो गए, तो बचे कितने, 60। यानी कि हमारे जो बॉयज हैं वो है 40, गर्ल्स कितने हो गए, 40 ही हो गए। तो 100 माइनस 40 बराबर 60। ठीक है, इनका अनुपात क्या होगा, 40/60 बराबर 2 दूनी 4 2 3 6, 2:3 का रेशियो। ठीक है, ये हमारा अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का देखते हैं, लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या में क्या अनुपात है। लड़कों की संख्या पूछ रहा है, नहीं लिख लेते हैं, लड़कों और कुल छात्र, कुल बच्चों ये अनुपात। ठीक है, कुल अनुपात कितना हो जाएगा, लड़के हैं टोटल तो 40 बटा टोटल है 100 बराबर 4। अगर 2 से काटा 2 दूनी 4 2 25 2:5 का रेशियो। ठीक है, 2:5 का रेशियो। इसी का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी है। ठीक है, लड़कों कुल लड़के कितने हैं, 40 थे तो 40 हो गए। अरे लड़के जो है वो 40 हैं और टोटल जो बच्चे हैं वो 100 हैं। इसी का पूछ रहा है, कुल बच्चों से अनुपात है। इसी का बी सेक्शन, एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें 60 बच्चे बीमार पड़ गए, तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की अनुपात बताइए। कुल बच्चे 200 हैं और बीमार बच्चे कितने हो गए, 60 हो गए। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो स्वस्थ और बीमार बच्चे, स्वस्थ और बीमार बच्चे, तो स्वस्थ कितने हैं
200 माइनस 60 बराबर 140। 140 स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ और बीमार बच्चे, स्वस्थ और बीमार बच्चे, तो 140 बटा 60 का रेशियो बराबर आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6 और 7:3। ये रेशियो स्वस्थ बच्चे और बीमार बच्चे। यहाँ स्वस्थ 140 है, तो 140 बटा 60 स्वस्थ बच्चे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सवाल है, अभिनव की आय जो दी गई है, आय है, ये रुपए का सिंबल है, 5,000 रुपये प्रतिमाह है और वह 3,000 रुपये प्रतिमाह क्या कर रहा है, व्यय कर दे रहा है, खर्चा कर दे रहा है। ठीक है, तो हमें अनुपात ज्ञात करना है। ये 3 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, उनमें इसमें अनुपात बताना है। देखिए अभिनव की आय और व्यय में पहला है अभिनव की आय, जो उसकी आय है मतलब कमाया और खर्चा, इन दोनों का मुझे अनुपात बताना है। ठीक है, तो आय कितनी है उसकी, आय 5,000 है, तो हम लिखेंगे 5,000 बटे, और खर्चा कितना है 3,000 है। ठीक है, हम इसको एक और लिख लेते हैं, आय बटे व्यय। ठीक है, आपको समझनी चाहिए भैया मैंने क्या लिखा है, आय और व्यय के अनुपात। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 0 काट दिया, ये आ गया हमको 5/3, तो ये हमारा जो आंसर है 5:3, ये 5 रहेगा। ठीक है, 5:3 का रेशियो है ये हमारा, अभिनव की आय और व्यय में 5:3 का रेशियो है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे उतारा हूँ। ठीक है, अब देखिए व्यय और आय, देखिए यहाँ क्या था, आय और व्यय था, यहाँ व्यय और आय है, जस्ट अपोजिट है। तो हम दूसरा क्या देख रहे हैं, व्यय और आय, तो ये क्या होगा 3,000 हो जाएगा ऊपर बटे 5,000 नीचे, व्यय उसका 3,000 है, आय इतना है, ये कट जाएगा 3:5 बराबर 3:5 का रेशियो है। ठीक है, अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, तो ये दोनों क्या होगा, मैं इन दोनों को हटा देता हूँ क्योंकि तीसरे वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है, जो आय और व्यय बटा करना है, बस सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको डाल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। अब देखिए बोल रहा है व्यय और बचत, तो व्यय बराबर इसका कितना है 3,000 है, जो कि लिखा हुआ है 3,000 रुपये है, और बचत कितना आएगा इसका, बचत है 5,000 माइनस, बचत बराबर क्या लिखेंगे, आय माइनस व्यय। ठीक है, आय हो जाएगा 5,000 माइनस 3,000, तो बराबर 2,000 इसकी क्या है, बचत है। तो हमें रेशियो क्या बताना है, व्यय और बचत में, तो व्यय बटा बचत बराबर व्यय कितना है इसका 3,000 है बटे 2,000, कट गया 3/2, 3:2 का रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अपनी अभ्यास पुस्तक रिक्त स्थानों की पूर्ति है, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, रिक्त स्थान पूर्ति। ठीक है, पहला है 4/8 बराबर 32, यहाँ क्या होगा हमको भरना है। दूसरा है बटे 8, देखिए मैं यहाँ बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी बॉक्स बना देता हूँ, इसी बॉक्स में वैल्यू भरना है, बराबर 25/50।
अब जब तक मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तब तक आप इसको सॉल्व कर डालिए। आप इस दोनों को तब तक सॉल्व कर डालिए। यहाँ क्या क्या भरा जाएगा, ये 16/4 बराबर 48 बटा, यहाँ बॉक्स है। चौथा क्वेश्चन है 36 बटा बॉक्स बराबर 72/12। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है यहाँ पर। और वीडियो पॉज करिए और आप फटाफट चारों को सॉल्व कर डालिए, ठीक है। और फिर ताकि मैं जो सॉल्व करूँ तो आप मैच करेंगे इसमें। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें रेशियो को कंपैरिजन करना है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ कितना आना चाहिए हमें ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि ये और ये दोनों बराबर हैं, अनुपात जो दोनों का है वो बराबर है। तो 4/8 का जो अनुपात है, 4/8 का जो अनुपात है वही अनुपात यहाँ पर भी होना चाहिए। तो x/32 यही अनुपात यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या कर रहे हैं कि हम पहले तो इसको निकाल लेते हैं किस अनुपात में है ये। तो ये हो जाएगा हमारा 32 को नहीं काटते हैं अभी, ठीक है। इसको कौन से आसान तरीके से मैं आपको बताऊं, आंसर लिखने से तो 1 मिनट। देखिए एक तरीका है कि सबसे पहले जो यहाँ है उसको बराबर करिए, तो 4 × 8, ठीक है। तो हम इसमें कितने का गुणा करते हैं, 4/4 का, ठीक है। 4/4 का अगर हम गुणा करेंगे तो 4 से वो 16 हो जाएगा, 8 से वो 32 हो जाएगा। ये हमको मिल गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर जो संख्या होगी यही आ रही है, ये रेशियो जो आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर जो होगा वो 16 मिलेगा हमको, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों का जो रेशियो है वो बराबर रहना चाहिए। तो अब देखिए अगर हम 4:8 को अगर हम काटेंगे तो ये आएगा 1:2 का रेशियो आएगा। और अगर हम 16 और 32 का भी अगर रेशियो निकालेंगे तो ये भी 1:2 का ही आएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो x बराबर हमको 16 मिला, तो हम यहाँ क्या भरेंगे, 16, ठीक है। एक और तरीका है, बहुत आसान तरीका है वो, ये तो पहला तरीका था। हमने जो वैल्यू नहीं है, जो हमें ज्ञात है दोनों का, हर दोनों ज्ञात था, तो हमने क्या किया, दोनों को बराबर करके हमने कैलकुलेट कर लिया। जितने का मल्टीप्लाई इसमें हुआ वही जो मल्टीप्लाई ऊपर आया वो मैंने कर दिया। क्या किया, मैंने बराबर कर दिया। 4/8 था, 32 है, तो मैंने इसमें 4 का गुणा किया तो ये 32 हो गया। तो इसी के मल्टीप्लाई रेशियो से ये हमको आंसर मिल गया, यहाँ पर 16 मिल गया। दूसरा देखिए तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4/8 x/32, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब भी होता है तो वो आपस में दोनों बराबर, क्योंकि ये जो बराबर है पहले से ही लिखा गया है, ये दोनों बराबर है। और हमें जब अज्ञात वैल्यू हमें निकालना है x, तो हम क्या करते हैं, इसकी गुणा इधर करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। तो हो जाएगा ये 8x, x का गुणा इधर होगा 8x बराबर 4 × 32, 4 × 32, ठीक है। अब देखिए x बराबर, अभी इसके पहले मैंने पंचांतर वाला बताया था मैं मेथड, तो अभी क्या करेंगे, 4 × 32 बटे, ये गुणे में है तो ये दोनों के ये आ जाएगा पूरे के 8 यहाँ पर। तो x बराबर 8 × 32 और ये 4 × 4 16, आंसर मिल गया हमको 16, ठीक है। ये तरीका अपनाइए चाहे ये तरीका अपनाइए, दोनों ऑप्शन आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका अपनाइए आप, ठीक है। तो ये हमारा 16 आ गया आंसर, ठीक है। थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, पहला वाला जो क्वेश्चन है मैंने उल्टा उतार दिया है, ठीक है। तो ये आपका ये कवर हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन थे, तो मेरे हिसाब से अब 5 हो जाएंगे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैंने एक और एक्स्ट्रा आपको लगा दिया यहाँ पर समझाने के लिए। ये आपको देखिए समझ में आ गया होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले वाले क्वेश्चन को आपके बुक, इसको आप देख लीजिए, तरीका इसको सही है एकदम। आप इसी तरीके से आपको दूसरा लगाना है, ठीक है। तो पहले वाले में क्या था, ये 8/4 था, मैंने उल्टा कर उतर गया था उससे, ठीक है। और ये चीज ये ऐसे ही है।
अब देखिए, अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, तो ये चीजें आपने देख लिया। मान लीजिए ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब चलिए मैं इसको फिर से लगाता हूँ। देखिए 8/4 बराबर, मान लिया x है, x/32। मैं क्रॉस वाला ही लगाता हूँ। मैंने इसको बराबर करके आपको दिखा दिया था, तो बराबर करने में वो वही सिंपल है। 4 बता रहा हूँ, 8/4, यहाँ 32 लाना है, तो 4 में कितने का गुणा करेंगे, 32 8 जाए 8 का गुणा करेंगे, और वही जितना इसमें गुणा करेंगे वही ऊपर भी गुणा करेंगे, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन न हो। तो हमको क्या मिला, 8/64/8×32। ठीक है, ये मिल गया हमको आंसर ऊपर वाला, यही है हमारा x। यहाँ पर आएगा हमारा 64। ठीक है, ये दूसरा पहला मेथड। दूसरे मेथड से कर देता हूँ, 4x मल्टीप्लाई करता हूँ 4x, ये सेकंड मेथड है। ठीक है, ये मेथड है। 4x बराबर, दशमलव कहाँ से आ गया है, 8×32, तो x बराबर 8×32/4, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो x बराबर 32 दूना 64। ठीक है, आंसर मिला वही 64। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, आप लगा सकते हैं, बाकी क्वेश्चनों को भी आप लगा सकते हैं। आप लगा डालिए, मैं खुद लगा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फटाफट लगाता हूँ। x/8 आप दोनों मेथड से लगा लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस ही है लगाना। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करता हूँ। यहाँ पर अचर संख्या को हमेशा आगे लिखते हैं, बराबर 8×25। देखिए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बस ऐसे ही लिखिए, वो भी काटने में आसानी होती है। ठीक है, आप गुणा करके लिख देंगे तो भी कटेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस यहाँ समय बचाना होता है। अब 8×25/50, तो x बराबर 25, 25, 25 दूना 50, 2 चौके 8, तो x बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, यहाँ पर आएगा 4। अब रेशियो देख लीजिए, दोनों में क्या है, सेम है कि नहीं है। 4 क्या 4, 4 तो नहीं 8, 1:2 है, 25 1:2 है, ये भी ठीक है। 1:2 1:2 कैसे पता 1:2 है कि नहीं है, देखिए ऐसे पता चला, 4/8 बराबर 25/50। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 से कटेगा दोनों, एक ही क्या 2, 1:2 बराबर 25 क्या 25 1:2। ठीक है, ये बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए 16/4 बराबर 48 बटा, मान लीजिए x है, बॉक्स कटाते हैं x। देखिए 16 में कितने का गुणा करें, 48, 3 का गुणा करेंगे तो 16 के 48 हो जाएगा। ठीक है, तो वही 3 का यहाँ गुणा कर देंगे तो 4 के 12 हो जाएगा, ये आंसर आएगा 12। बस देख कर आपको आंसर कर, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो आपको ऐसे ही देख के कर लेना है, बस इससे देखना है कि क्या रिलेशन है इसका। अब वही जस्ट जितने का गुणा ऊपर होगा उतने का ही नीचे भी गुणा करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं लगा रहा हूँ, गुणा वाला मैंने आपको बता दिया अभी, और ये हो जाएगा 16x बराबर 4×48। ठीक है, ये जो रेशियो वाला रिलेशन है ना, ये कक्षा 7 में भी है, 6 में भी है, इसका बहुत कॉन्सेप्ट है। ये परिमेय संख्या है, जब आप परिमेय संख्या पढ़ेंगे ना उसमें ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, जो कि शायद कक्षा 7 में ही है। तो ये सब परिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट है, तो ये आप याद रखिएगा हमेशा, x/y बराबर p/q। ठीक है, दो परिमेय संख्याएं हैं हमारे पास, तो x और p क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये चीज x q। ठीक है, इसका गुणा बराबर होता है इसका गुणा इसके से, y p से। ठीक है, ये बराबर होता है, वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगा रहा हूँ। तो x बराबर 4×48 बटे 16, 16×3=48, x बराबर 4×12। ठीक है, 12 ही मिला हमको आंसर, जो 12 है।
क्वेश्चन नंबर 4, 36 बटा यक्स बराबर 72 बटा 12, तो 72 यक्स बराबर 36 गुणे 12, यक्स बराबर 36 गुणे 12 बटे 72, यक्स बराबर 36 दूना 72 और ये हो जाएगा 2 छक 12, ये एक बार गया, दो गया, 2 छक 12, एक्स बराबर 6। ठीक है, जो जो वैल्यू मैंने भरा है अब आप इसको सिंपलीफाई करिएगा और सिंपलीफाई करके बताइए कि दोनों रेशियो बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दोनों बराबर हैं, पर आपको कंपेयर करना है। ठीक है, अगर 6 से काटेंगे तो देखिए 6 आएगा और नीचे 6 है, दिखाई देता हूँ एक और। 36 बटा 6 बराबर 72 बटा 12, 6 से काटेंगे तो कितना 36, 6 6 इंटू 1 का रेशियो बराबर 12 क्या 12 12 6 72। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डायग्राम है, उतार लेता हूँ। देखिए 9 क्वेश्चन है, ये चित्र है, यहाँ बोला जा रहा है तो छायांकित भाग है और जो अछायांकित भाग है उसका रेशियो हमको बताना है। ठीक है, तो हम पहले देखिए छायांकित भाग, पहले तो ये देखिए कुल कितने हैं, ये देखिए 4 4 16 है इसमें, तो आपको ये गिनना है छायांकित भाग, छायांकित बटे अछायांकित भाग। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, छायांकित भाग 1 2 3 4 5 6 है और अछायांकित भाग कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चीज और देखिएगा, ये जो भाग होते हैं इनका जो योग होता है 10 और 16, तो ये बटे जो फॉर्म होता है इनका जो योग होता है, ये पूरा जो खाने है वो बराबर होने चाहिए, जो पूरा जो रेशियो होता है उसका बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 16 टोटल थे तो 16 ही टोटल आ रहे हैं, तो 6 जो है छायांकित भाग है और ये 10 जो है अछायांकित। अब इसको सरल कर देते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 3 6 2 5 10, 3:5। ठीक है, 3:5 का रेशियो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं दूसरा वाला, इस वाले पे आते हैं, सेम चीज यही रहेगा, नीचे छायांकित भाग बटे अछायांकित भाग। इसमें देखिए छायांकित भाग कितने हैं 1 और 2 है, तो 2 बटे अछायांकित भाग कितना है 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 क्या 2 2 3 6, तो ये 1:3 का रेशियो है, ये रेशियो है 3:5 और ये होगा 1:3 का रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुहानी और पलक के बीच, सुहानी और पलक के बीच के बीच रुपए 80 को 22 में बांटिए। ठीक है, हमको क्या करना है 3:2 के रेशियो में बांटना है। तो देखिए यहाँ 80 जो हमारे पास अमाउंट है 80 रुपया है, 80 को हमें 3 और 2 के रेशियो में बांटना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए पहला हम क्या करते हैं, इसको
सबसे आसान तरीका है जो बांटने का, ये टोटल हमको कितने भाग में बांटना है, 5 भाग में बांटना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 80 बटा कुल भाग कितने होते हैं, लिख देते हैं क्या, ठीक है, रुपया बटे कुल भाग, या संख्या लिख देते हैं, सबसे अच्छा पड़ेगा। तो ये सारे के लिए ही एक कॉमन है। तो संख्या जो होगा ये 80 होगा। अब कितने भाग में बांटना है, 3:2, तो यानी कि टोटल कितने हैं, 5 भाग हैं। तो ये हो जाएगा 16 25 16 बार जाएगा। ठीक है, 5 5 30, ठीक है, ये 16 बार जाएगा। तो ये 16 जो है वो एक भाग है। ठीक है, तो हमें 16 को कितने भागों में बांटना है, 3:2 को रेशियो में बांटना है। तो 16 को क्या करेंगे, 3 के रेशियो में बांटना है, और बराबर ये हो जाएगा 16 48। अब 2 के रेशियो में बांटना है, तो बराबर 5 टोटल बांटना था, और ये हो जाएगा 16 दूना 32। ये हमारा जो रेशियो आएगा 48 बटा 32 का आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं करने को बोला गया है। ये हमारा आगे पहले को 48 मिलेगा, दूसरे आपको जैसे इसमें सुहानी को कितना मिलेगा 48 और पलक को मिलेगा 32। ये बांटने का तरीका है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला है, अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 3600 रुपए को टोटल अमाउंट जो है 3600 रुपए है, इसको वो दोनों लोगों में बांटना चाहती है, और वो आय के अनुसार, ठीक है, आय के अनुसार बांट रही है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष है और भूमिका की आयु है 12 वर्ष। ठीक है, इस 3600 रुपए को इन दोनों को बांटना है और इनके आयु के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब देखिए, पहले तो इनके आयु का रेशियो निकालिए। ठीक है, आयु रेशियो अनुपात, हमने जब अनुपात निकाला तो 15 बटा 12, 3 से कट गया तो 3 5 15, 3 6 12, यानी कि 5 बटा 4 का रेशियो है। ठीक है, हमको 5, अभी 3600 को 5 बटे 4 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3600 को कुल कितने भाग में बांटना है, 5 4 9 भाग में बांटना है। तो 9 चौके 36, 400 रुपये आ गया। ठीक है, एक भाग बराबर हो गया हमारा, 9 भाग में निकालना है, तो एक भाग का मान हो गया, एक भाग बराबर हो गया 400 रुपया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, एक को 5 में, एक को 4 के रेशियो में बदलना है। तो पहला हो जाएगा 400 गुणे 5 बराबर 2000, और दूसरा 400 गुणे 4 बराबर 1600। यही पैसे मिलेंगे। ठीक, श्रेया को जो मिलेगा ये हो जाएगा श्रेया को, और ये हो जाएगा भूमिका। ठीक है, ठीक है, तो ये चैप्टर 12 भी खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं समानुपात को। अभी हमने अनुपात देखा, अब देखते हैं हम समानुपात को। ठीक है, और समानुपात, अब देखिए थोड़ा सा, अब जैसे अभी सरल सरल चीज़ें थी, अब इसके आगे जैसे चलेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें अभी तक, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स में जो भी डाउट है वो लिखिएगा, और जो भी आपको चीज़ें न समझ में आए वो भी लिखिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उसको कवर करते चलें। आपके कमेंट्स का जो जवाब है उसको हम यहीं पर सॉल्व करते चलें आगे चलते हुए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और आप वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, तो बेल बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल बटन से क्या होगा, नोटिफिकेशन इनेबल होता है। ठीक है, तो अभी
के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अभी समानुपात देखने के लिए। ठीक है।